हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हम सभी को पता है कि असम पुलिस एबीयूपी का एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है। तो मैंने पीवाईक्यू देखने के बाद कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन असम हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री से निकाला है। हम सब क्या करेंगे कि जितना भी टॉपिक्स है उसको हम लोग दो दो क्लासेस में डिवाइड करेंगे। आज जितना हम लोगों ने एमसीक्यू प्रैक्टिस किया असम हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री के ऊपर, वही सेम चीज़ हम लोग कल दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा, मतलब कि एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करके थोरोली हम लोग उसको ख़त्म करके रख देंगे। सेकंड क्या करेंगे, पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे। वैसे ही क्या करेंगे, हम लोग एवरी सब्जेक्ट का 200-200 एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आज हम लोग नियरली 100 एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और कल फिर से 100। तो हिस्ट्री ख़त्म हो गया समझो। तो नेक्स्ट फिर से हम लोग पॉलिटी को वैसे पिकअप करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ईयर, ठीक है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा देने के लिए। द राइट आंसर विल बी 1483 हाँ BCE। कहाँ पर हुआ था, राजगृह, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत कब स्टार्ट हुआ था। दिल्ली सल्तनत इंडिया पर हम सभी को पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक आने के बाद उसको एस्टैब्लिश किया गया था। द राइट आंसर विल बी 1206, ठीक है, बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, ठीक है। अब हम लोग जल्दी जल्दी ख़त्म करने वाले हैं क्योंकि MCQ बहुत ज़्यादा है तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो आप सब जितना भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैंने दिया है, मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग सब ये देखते जाइएगा, रिवाइज करते जाइएगा मेरे साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1556, ठीक है। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था वो कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, 1757। बैटल ऑफ बॉक्सर 1764, ठीक है। माना जाता है कि बैटल ऑफ बॉक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसका फुटप्रिंट इंडिया पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुका था, ठीक है। अभी देखते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड बाय हिस्टोरियंस दैट आफ्टर बैटल ऑफ बॉक्सर ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड रूलिंग इंडिया, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है कि व्हिच वाज द बैटल आफ्टर दैट ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टाब्लिश इट्स रूल इन इंडिया। द राइट आंसर विल बी बैटल ऑफ बॉक्सर, ठीक है। सेफोई म्यूटिनी जिसको हम लोग फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, वो कब हुआ था। द राइट आंसर विल बी 1857, ठीक है। और देखो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ इंडिया, इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को कब फाउंड किया गया था। तो द राइट आंसर इज 1885। फर्स्ट प्रेसिडेंट का कौन बना, OMS चंद्र बनर्जी, ठीक है। बंगाल पार्टीशन सिग्निफिकेंट इवेंट था हम लोग का इंडियन हिस्ट्री पर, ठीक है। बंगाल पार्टीशन विच इज ए सिग्निफिकेंट इवेंट दैट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वाज occurred in, कब स्टार्ट हुआ था बंगाल पार्टीशन। द राइट आंसर विल बी 1905, 16 अक्टूबर अंडर द वाइसरॉय लॉर्ड कार्जन। क्वेश्चन, व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया पर कब वापस आया था। द राइट आंसर विल बी 1915, ठीक है। चौरी चौरा इंसिडेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जिसके बाद क्या किया था, महात्मा गांधी ने CDM को बैन कर दिया था, ठीक है। सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट को उसने ख़त्म कर दिया था। तो ये हुआ था 1922 को, ठीक है, फरवरी का महीने पर। ए फेमस कमीशन कॉल्ड साइमन कमीशन आफ्टर व्हिच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज पास, ठीक है। दिस कमीशन केम इन इंडिया इन, कौन सा यार पर साइमन कमीशन को इंडिया पर भेजा गया था ब्रिटिश ने, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी 1928, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट NCM was an outcome of British policies and their cruelties. It was first Mahatma Gandhi Pan India movement occurred in। पैन इंडिया मूवमेंट का मतलब ये होता है कि पूरा इंडिया को लेकर जितना भी महात्मा गांधी का आगे का आंदोलन था, ठीक है, जितना भी मूवमेंट था वो सब सेपरेट सेपरेट स्टेट पर था। लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी का फर्स्ट पान इंडिया मूवमेंट था, मतलब कि पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए। तो ये कब स्टार्ट किया गया था। द राइट आंसर विल बी 1920, ठीक है। तो ऐसा करके सभी को हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं।
क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लास्ट मेजर मूवमेंट अंडर द महात्मा गांधी, ठीक है, लीडरशिप इन दिस मूवमेंट। हिज फेमस स्लोगन डू और डाई वॉज गिवेन। दिस इंसिडेंट वॉज ओकर्ड इन। बोला गया है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है महात्मा गांधी का लास्ट, ठीक है, लास्ट क्या है, मेजर मूवमेंट है, ठीक है, अगेंस्ट ब्रिटिश। तो उन्होंने क्या किया था इस मूवमेंट में, क्विट इंडिया मूवमेंट में एक स्लोगन दिया था डू और डाई का, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट हुआ था वो कब हुआ था वो पूछा गया है। द राइट आंसर इज 1942, ठीक है। पूना पैक्ट, ठीक है, पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो ये कब हुआ था, कब साइन किया था? द राइट आंसर इज 1932। Indian National Congress was split into moderate and extremist in Surat session. This event occurred in, देखो हम लोग का इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म होने के बाद उसको बाद में जाकर सूरत में जाकर एक हो जाता है एक्सट्रीमिस्ट, हाँ, एक हो जाता है मॉडरेट। तो ये कब स्प्लिट हुआ था पूछ रहा है, कब ये दोनों भाग हो गया था? द राइट आंसर इज 1907, ठीक है। प्रेसिडेंटशिप कौन संभाल रहा था क्वेश्चन में पूछने से, सूरत सेशन का प्रेसिडेंट कौन था? द राइट आंसर इज राज बिहारी घोष, ठीक है। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म वेयर द फर्स्ट टाइम हिंदू मुस्लिम इलेक्टोरेट was separated. This reform held in पार्लियामेंट्री रिफॉर्म के बाद आगे क्या हुआ था, हिंदू और मुस्लिम को, इलेक्टोरेट को, इलेक्शन जो देता है जितना भी लोग, हम और आप क्या है एक इलेक्टोरेट है, तो हिंदू और मुस्लिम को भाग कर दिया गया था पार्लियामेंट्री रिफॉर्म लाने के बाद, ठीक है। वो कब लाया गया था पूछने से, 1909, ठीक है। इसके वजह से मिंटो को बोला जाता है फादर ऑफ कम्युनल अवार्ड, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है ना, हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कम्युनल अवार्ड? द राइट आंसर इज मिंटो, ठीक है। अभी देखते हैं, इन विच ईयर कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। कौन सा ईयर पर हम लोग का जो कैपिटल था आगे कलकत्ता में हुआ करता था उसको शिफ्ट कर दिया दिल्ली पर? द राइट आंसर इज 1911, ठीक है। इसको हम लोग दिल्ली दरबार भी बोलते हैं, ठीक है। होम रूल लीग, ठीक है, वाज एन ऑर्गेनाइजेशन टू डिमांड फॉर सेल्फ रूल in Save Rule of India under the leadership of Annie Besant and Bal Gangadhar Tilak was formed in होम रूल लीग को कौन सा साल पर उसको फॉर्म किया गया था? द राइट आंसर इज 1916, ठीक है। इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द ओनली सेशन वेयर महात्मा गांधी एज्यूम द प्रेसिडेंटशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टू प्लेस इन बेलगाम हेल्ड इन। देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जितना भी सेशन होता है, ठीक है, उसमें महात्मा गांधी बस एक ही बार प्रेसिडेंटशिप उसने एज्यूम किया था। तो इसमें पूछा गया है तो कौन सा साल में उसने एज्यूम किया था? द राइट आंसर इज 1924। जगह का नाम भी पूछ सकता है, साल भी पूछ सकता है, तो दिस बोथ आर इम्पोर्टेंट, ठीक है सर। यहाँ पे देखो लाहौर सेशन में क्या किया गया था, फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल फ्लैग को होइस्ट किया गया था, ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कब किया गया था? द राइट आंसर इज 1929, ठीक है, 31 दिसंबर 1929। ये इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना, ठीक है। इसका स्लोगन क्या था? इनकलाब जिंदाबाद। जितना भी मैंने दिया है क्वेश्चन पे भी देखना कौन सा रिवर है, हाँ, कौन सा सेशन है, कौन सा ईयर है, ये सब देख के रखना, ठीक है। फर्स्ट राउंड ऑफ टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, कौन सा साल पर फर्स्ट राउंड ऑफ टेबल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था? द राइट आंसर इज 1930, ठीक है। कहाँ पर? लंदन पर। जगह का नाम भी याद रखना है और ईयर भी याद रखना है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाला, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज द ओनली पर्सन हु अटेंडेड द 3 राउंड ऑफ टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, 3 राउंड ऑफ टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है। उनमें से बस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही ऐसा एक लौता इंसान था जिन्होंने तीनों के 3 राउंड ऑफ टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, ठीक है। राजा गोपालाचारी फॉर्मूला और द राजाजी फॉर्मूला इज ए फेमस फॉर्मूला फॉरवर्डेड बाय द राजाजी टू प्रिवेंट इंडिया फ्रॉम पार्टीशन वाज गिवन इन व्हिच ईयर? देखो इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड होने से आगे राजा गोपालाचारी ने एक फॉर्मूला दिया था जिसको हम लोग राजाजी फॉर्मूला भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये कौन सा साल में दिया गया था? द राइट आंसर इज 1944, ठीक है। इंपॉर्टेंट गवर्नर्स वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अभी देखते हैं कि कौन कौन सा वाइसरॉय इम्पोर्टेंट था। हाँ, वाइसरॉय लॉर्ड डलहौसी के टाइम पे क्या किया था, इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस किया था।
कौन सा साल पर देख लेना, ठीक है। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस ट्रेन इन 1853 फ्रॉम बॉम्बे टू थाने, ठीक है। ये जो लॉर्ड डलहौसी है, इन्होंने पहली बार ट्रेन भी इंट्रोड्यूस किया गया था 1853 पर। कौन सा जगह, ये सब देखना ही पड़ेगा, ठीक है। इन विच ईयर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकेम वाइसरॉय ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल को वाइसरॉय कौन सा साल पर बनाया गया था? द राइट आंसर इज 1858। हाँ, सेफोई म्यूटिनी 1857 का एक साल के बाद पर ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको वाइसरॉय बना दिया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्स्ट वाइसरॉय कौन था? द राइट आंसर इज लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अंडर हिज लीडरशिप सेफोई म्यूटिनी वाज ओकर्ड इन 1857। हु इंट्रोड्यूस्ड ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस किसने इंट्रोड्यूस किया था? द लॉर्ड वेलेस्ली। देखो 27 नंबर वाला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। द राइट आंसर विल बी वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल अगर पूछने से, ऑफ इंडिया पूछने से, यहाँ पे देखो बंगाल पूछा है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अगर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछता तो द राइट आंसर विल बी विलियम बेंटिक, ठीक है। हु वाज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड रिपन बस एक लोटा ऐसा लॉर्ड, मतलब कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था जो इंडिया का फेवर में काम किया करता था, ठीक है। तो ये देख लेना। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? हम लोग का इंडिया का, हाँ, अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? द राइट आंसर इज लॉर्ड माउंटबेटन। अभी अगर क्वेश्चन में पूछता है कि इंडियन कौन था, फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन गवर्नर कौन था, द राइट आंसर विल बी सी, राजा गोपालाचारी, ठीक है। इंपॉर्टेंट एसोसिएशन, अभी ये सब एसोसिएशन थोड़ा तो आप लोगों को देखना ही पड़ेगा, ठीक है। आत्मीय सभा किसने एस्टैब्लिश किया था? राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, 1784। उन्होंने ब्रह्मो समाज को भी फॉर्म किया था। क्वेश्चन में अगर आत्मीय सभा आता है, ब्रह्मो समाज आता है, दोनों का दोनों किसने फॉर्म किया था? राजा राम मोहन रॉय इन द ईयर ऑफ 1784, ठीक है। सत्य साधक समाज वॉज फाउंडेड बाय, सत्य साधक समाज जो था किन्होंने फॉर्म किया था? ज्योतिबा फुले, ठीक है, ज्योतिबा फुले इन द ईयर ऑफ 1873, ठीक है। हरिजन सेवक संघ, हरिजन मतलब कि अनटचेबिलिटी जो लोग होता है ना, आगे का टाइम पे अभी भी थोड़ा बहुत एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसको फॉर्म किया था महात्मा गांधी इन 1932। आर्य समाज को दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन को स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मिसलेनियस टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बर्थ प्लेस ऑफ बुद्ध लुम्बिनी पर, ठीक है, करेंट टाइम पे अभी नेपाल पे है। बुद्धा का ओरिजिनल नेम क्या क्या है? सिद्धार्थ, साक्य मुनि, गौतम बुद्ध, तथागत, ठीक है। फर्स्ट इंडस वैली साइट कौन सा है? हड़प्पा। कब डिस्कवर किया था? 1921 बाय दयाराम साहिनी, ठीक है। द लार्जेस्ट इंडस वैली साइट कौन सा? इंडस वैली साइट सबसे लार्जेस्ट है राखी गढ़ी, कहाँ पर है? हरियाणा पर है, ठीक है। लोथल इज द ओनली साइट इंक्लूडेड इन UNESCO, यूनेस्को में बस लोथल ही एक इंडिया का ओनली साइट है जो यूनेस्को पर लिस्टेड है, ठीक है। ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट वेदा, ठीक है, वेदा 4 होता है। लॉर्ड महावीर इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म बुद्धिज्म को बुद्धा ने फाउंड किया ना, वैसे ही जैनिज्म को महावीर ने फाउंड किया था, ठीक है। और फर्स्ट तीर्थंकारा पूछने से तो वो है ऋषभनाथ, ठीक है। फर्स्ट एम्पायर इन इंडिया इज मयूरन एम्पायर, ठीक है। अगर पूछने से कि फर्स्ट एम्पायर फाउंडर कौन था? मयूरन एम्पायर किन्होंने फाउंड किया था? चंद्रगुप्ता मयूरा, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने एस्टैब्लिश किया गया था? कुमारगुप्ता, नालंदा यूनिवर्सिटी। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, जिसको पहला एशियन था, ही वॉज द फर्स्ट एशियन जिसको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1913, ठीक है। पीटी उषा को उड़ान परी भी बोला जाता है। लाला लाजपत राय कब मरा था? साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट पर मरा था, उसको लाठीचार्ज पे मार दिया गया था। उसको पंजाब केसरी नाम से भी जाना जाता है लाला लाजपत राय को, ठीक है। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, वो कौन था? एनी बेसेंट था, ठीक है। पूछने से अगर इंडिया का इंडियन ओरिजिन फर्स्ट वुमेन
ठीक है। प्रेसिडेंट कौन था? दैट आंसर विल बी सरोजिनी नायडू। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले was the political guru of Mahatma Gandhi. ठीक है। Going to start the most important dates and event that is associated with Assam. ठीक है सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्मन डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था? पुष्या वर्मन। यार डेट ये याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर द पर्सन फाउंडर नेम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ कामरूपा परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ? द राइट आंसर इज महेंद्र वर्मन। द रूलर हु इज ऑल्सो नोन एज कुमार राजा, दैट इज भास्कर वर्मन। हुएनसांग विजिटेड कामरूपा ड्यूरिंग, हुएनसांग कब विजिट किया था? दैट इज भास्कर वर्मन के टाइम पर। हु वाज द फाउंडर ऑफ सलस्तंभ डायनेस्टी? सलस्तंभ डायनेस्टी को किसने फॉर्म किया गया था? ठीक है, मलिच्चाधीनाथ। ठीक है, ये नाम याद रखना, फाउंडर ऑफ सलस्तंभ डायनेस्टी। अभी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ सलस्तंभ डायनेस्टी? ठीक है, द राइट आंसर इज त्याग सिंह। फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी ब्रह्मपाला। यहाँ पर देखना कामरूप मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया है। अगर पूछा जाता है कि इंडिया में पाला डायनेस्टी को किसने फॉर्म किया, दैट विल बी अनदर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कामरूप है। द राइट आंसर इज ब्रह्मपाला। ठीक है। इरा ऑफ शंकरदेव, ये आप लोग स्टार मार्क रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। पीवाईक्यू में आप लोग जब देखोगे तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है। श्रीमंत शंकरदेव कब बॉर्न हुआ था? 1449 पर। कहाँ पर? आलीपुखरी नौगांव पर। ठीक है। उसका पिताजी का नाम क्या है? हाँ, श्रीमंत शंकरदेव का कुसुम्बर भूयान। उसका माँ का नाम सत्यसंधा। ठीक है। अभी देखते हैं श्रीमंत शंकरदेव का जो था वो किसके साथ बड़ा हुआ? उसका ग्रैंडमदर के साथ। उसका ग्रैंडमदर का नाम क्या है? खेरशुती। ठीक है। डॉटर श्रीमंत शंकरदेव का, उसका नाम है मानु। ठीक है। उसका वाइफ का नाम क्या था शंकरदेव का? सूर्यवती। ठीक है। सूर्यवती मर जाती है, ठीक है, मानु को पैदा करने के बाद। उसके बाद सेकेंड एक और वाइफ श्रीमंत शंकरदेव उसके साथ, मतलब कि सेकेंड मैरिड होता है। तो नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट सत्र, ये इंपॉर्टेंट है। श्रीमंत शंकरदेव ने जो सत्र फर्स्ट उसने एस्टैब्लिश किया था उसका नाम है बरडुआ। ठीक है, बरडुआ सत्र। ये याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस जगह का और सत्र का नाम याद रख लेना। ठीक है। अभी देखो, विच लैंग्वेज वाज यूज बाय शंकरदेव टू प्रीच हिज रिलीजन? शंकरदेव का रिलीजन का नाम है एक शरण। हाँ, एक शरण नाम धर्म। ठीक है। तो उसको उन्होंने ब्रजबली लैंग्वेज से, हाँ, लिखा था और प्रीच किया था, मतलब कि उस धर्म को स्प्रेड किया था। उसका सबसे छोटा वर्क कौन सा है? गुणमाला। ठीक है। गुणमाला जो है क्या है? भगवत गीता का कंपाइलेशन है। ठीक है, इन द पोएटिक फॉर्म। पोएटिक फॉर्म में उन्होंने क्या किया था? भगवत गीता को लिखा था। ठीक है। इम्पोर्टेंट वर्क्स ये आप लोग थोड़ा देख लेना। हाँ, हरिचरण उपाख्याय, रुक्मिणी हरण, अमृत मंथन, भक्ति प्रदीप, उत्तरकांड रामायण। हाँ, ये इम्पोर्टेंट वर्क्स है डन बाय श्रीमंत शंकरदेव। ठीक है। श्रीमंत शंकरदेव कब ये दुनिया त्याग किया था? तो आंसर इज 1568। एक शरण नाम धर्म वॉज एस्टैब्लिश ड्यूरिंग व्हिच किंग? हाँ, नर नारायण। नर नारायण किसका रूलर था? कोच का रूलर था। अभी देखो, जितना भी असम का टॉपिक है, मेडिएवल असम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। हिस्ट्री में अगर जब भी पढ़ोगे मेडिएवल असम सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आप लोगों को ये हमेशा डोमेन पे रखना है। ठीक है। तो देखते हैं, व्हेन डिड सुकाफा एस्टैब्लिश अहोम किंगडम? 1253। कहाँ पर? चराइदेव पर। द पोस्ट बुरागोहाई एंड बरगोहाई वॉज एस्टैब्लिश बाय सुकाफा। सुकाफा आने के बाद उन्होंने दो पोस्ट को एस्टैब्लिश किया था, बरगोहाई एंड बुरागोहाई। ठीक है। हु इज ऑल्सो नोन एज बामुनी कुंवर? बामुनी कुंवर नाम से किसको जाना जाता है? द राइट आंसर इज सुदांफा। ठीक है। सुदांफा को बामुनी कुंवर क्यों जाना जाता है? क्योंकि उसको एक ब्राह्मण फैमिली ने उसको बड़ा किया था, उसको पाला पोछा था। ठीक है, पाल पोछ के उसको बड़ा किया। हु इज द फर्स्ट who first introduced Hindu title in Ahom kingdom?
द राइट आंसर इज सुहुंगमुंग, हिंदू नेम स्वर्ग नारायणा। सुहुंगमुंग अहोम का फर्स्ट ऐसा रूलर था जिन्होंने हिंदू टाइटल को अपनाया, ठीक है, और उसका नाम क्या था? स्वर्ग नारायणा, ठीक है। उसका नाम क्या है? दिहिंगिया राजा से भी उसको जाना जाता है। हु इंट्रोड्यूस द पोस्ट बरपेत्रा गोहाई? बरपेत्रा गोहाई जो पोस्ट था, किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? द राइट आंसर इज सुहुंगमुंग। बरपेत्रा गोहाई फर्स्ट जो पोस्ट उसने निकाला, बरपेत्रा गोहाई, उसको किसने संभाला था? कौनसेन, ठीक है। हु इंट्रोड्यूस द पोस्ट सादिया ख्वाहा गोहाई? द राइट आंसर इज सुहुंगमुंग। तो फर्स्ट सादिया ख्वाहा गोहाई कौन था पूछने से? फ्रसेंगमुंग, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट रूलर टू यूज द कॉइन इन अहोम किंगडम? अहोम किंगडम पर कौन था जो फर्स्ट रूलर था जिन्होंने क्या किया था? कॉइन को यूज किया था, ठीक है। द राइट आंसर इज सुक्लेंगमुंग। उसका कॉइन का शेप क्या था? ऑक्टागोनल था, ठीक है। ट्रीटी ऑफ माजुली 1563 किस बिटवीन सुकम्फा, हाँ, खोरा राजा एंड कोच किंग नर नारायण। ये याद रखना डेट, ठीक है, याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। हु इज ऑल्सो नोन एज बुद्धि स्वर्ग नारायण? बुद्धि स्वर्ग नारायण नाम से किसको जाना जाता है? ठीक है, द राइट आंसर इज प्रताप सिंह। हिंदू नेम, अहोम नेम क्या था? शुशेंगफा। बैटल ऑफ इटाखुली, बैटल ऑफ इटाखुली मुगल और असम का किंगडम दैट इज अहोम रूल के बीच में लास्ट ऐसा फाइट था जिसके बाद अहोम और मुगल के बीच में फाइट नहीं होता है, ठीक है। वो किसके बीच में हुआ था? गदाधर सिंह एंड मुगल का, ठीक है। तो ये हुआ था 1682 पर, ये भी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट एवर सेंसस ड्यूरिंग अहोम पीरियड वॉज ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुहुंगमुंग, ठीक है। सेंसस पहला कब किया था? दैट इज सुहुंगमुंग के टाइम पर। ट्रीटी ऑफ असुरा अली, याद रखना डेट, ठीक है। असुरा अली किस किस के बीच हुआ था? मुगल किंग, हाँ, सॉरी, मुगल का जो जनरल था उसके बाद प्रताप सिंह के बीच में, ठीक है। द पोस्ट बरबरुआ एंड बरफुकन वॉज क्रिएटेड बाय प्रताप सिंह, ठीक है। बरबरुआ और बरफुकन को किसने क्रिएट किया था? प्रताप सिंह इज द राइट आंसर। ट्रीटी ऑफ गिलाधरी घाट, गिलाधरी घाट जो ट्रीटी हुआ था वो कौन सा साल पर हुआ था? ठीक है, 1663, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। शुतमला, जयधवत सिंह एंड मीर जुमला, ठीक है। बैटल ऑफ अलाइबोय कब हुआ था? 15 अगस्त 1669, ठीक है। किस किस के बीच में? राम सिंह एंड चक्रधवत सिंह। उसके बाद ही, हाँ, चक्रधवत सिंह फिर से एक फाइट करेगा जिसको हम बोलते हैं फेमस बैटल दैट इज सरायघाट इन द ईयर ऑफ 1671। फर्स्ट लैंड सर्वे कब हुआ था? गदाधर सिंह के टाइम पर, ठीक है। द इंसिडेंट लटकाता रन किसका रूलर के टाइम पे हुआ था? लटकाता रन क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बस इतना याद रखना, ये एक असिस्टेंट था। मणिपुर जो रूलर था उसको हेल्प करने के लिए क्या किया था? राजेश्वर सिंह ने भेजा था अपना ट्रूप्स को, ठीक है। उसके टाइम पर ये एक इवेंट हुआ था जिसको हम बोलते हैं लटाकाता रन। तो राजेश्वर सिंह इज द राइट आंसर। फर्स्ट मोमोरियन रिविलियन कब हुआ था? 1769 और सेकेंड 1782, ठीक है, ये याद रखना। किस रूलर के टाइम पे? लक्ष्मी सिंह, जिसका अहोम नेम है सुनियो फा, ठीक है। द लास्ट रूलर, हाँ, इंडिपेंडेंट अहोम, अहोम का इंडिपेंडेंट लास्ट रूलर कौन है पूछने से? पुरंदर सिंह, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट बर्मिस इन्वेशन इन असम कब हुआ था? बर्मिस इन्वेशन फर्स्ट 1817 एंड देन 1819। यार 1817 पर 2 प्लस कर दो, ठीक है, दैट इज 1819 हो जाएगा, 1819। उसके बाद फिर से 2 प्लस कर दो, 1821 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करके 2 प्लस करते करते जाओ तो जितना भी बर्मिश इन्वेशन है आप लोगों को याद आ जाएगा। ट्रीटी ऑफ यंदाबू कब साइन हुआ था? 24 फरवरी 1826, ठीक है, याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। द जनरल ऑफ बर्मीज ड्यूरिंग फर्स्ट इन्वेशन, बर्मीज का जब आसाम पर इन्वेट किया था तो उसका फर्स्ट जनरल कौन था? आंसर इज अलमिंगी, ठीक है। हु वॉज द शॉर्टेस्ट रूलर और द 21st डेज
रूलर ऑफ अहोम डायनेस्टी। अहोम डायनेस्टी का सबसे कम दिन का रूल करने वाला राजा कौन था? द आंसर इज सुहुंग। और सबसे लॉन्गेस्ट पूछने से सुकम्फा, जिसका नाम है खोड़ा राजा। ठीक है सर। अभी देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्ट एंड कल्चर इवेंट हुआ था अहोम डायनेस्टी के टाइम पर। ठीक है। फर्स्ट कैपिटल है चराइदेव और लास्ट कैपिटल है जोरहाट। पाइक सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया था? मोमाई टामुली ने। रूलर कौन था? प्रताप सिंह था। शिवदौल को किसने बनाया था? बड़राजा अंबिकागिरी। किसका वाइफ था? शिव सिंह का वाइफ था। ठीक है, ओके। उसके बाद गौरी सागर डोल किसने कंस्ट्रक्ट किया था? बड़राजा फुलेश्वरी देवी। ठीक है। उमानंद टेम्पल जो अभी का प्रेजेंट डे है, जो कौन सा आइलैंड पर है? पीकॉक आइलैंड पर। आइलैंड का नाम भी याद रखना है। ठीक है। गदाधर सिंह ने उसको बनाया था। ठीक है। वशिष्ठ आश्रम फेमस आश्रम है, वो किसने बनाया था? राजेश्वर सिंह। मैं एक लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा। अभी देखे अश्वाकलंता टेम्पल किसने बनाया था? शिव सिंह। ठीक है। जोयदोल किसने बनाया था? रुद्र सिंह। किसके मेमोरी पर? अपना माँ का मेमोरी पर। रुद्र सिंह का पिताजी कौन है? गदाधर सिंह। सभी को पता है। ठीक है, गदाधर सिंह। उसका गदाधर सिंह का वाइफ का नाम क्या था? जोयमती। ठीक है। जोयमती को टॉर्चर करके मार दिया जाता है। ठीक है। तो रुद्र सिंह क्या करेगा? अपना माँ का मेमोरी पर एक डोल बनाएगा टेम्पल जैसा। ठीक है। उस जगह को बोलते हैं जोयदोल, अपना माँ का मेमोरी पर। रामघर को किसने बनाया? रुद्र सिंह। ठीक है। कारेंघर को राजेश्वर सिंह। ये सब जितना भी टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री ऑफ असम एंड इंडिया का। ठीक है। अभी एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर कभी भी कंफ्यूजन आ जाए, ठीक है, अहोम का पीरियड में जितना भी आर्ट एंड कल्चर जितना भी बनाता है, आइदर वो रुद्र सिंह बनाता है, ठीक है, ज़्यादातर उसने बनाता है, या फिर राजेश्वर सिंह बनाता है। अगर ऑप्शन में से 4 ऑप्शन में से 1 2 3 एंड 4 अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आए, रुद्र सिंह ऑप्शन में अगर हो तो उसको टिक कर सकते हो। ठीक है। अगर राजेश्वर सिंह नहीं हो तो, अगर दोनों है तो राजेश्वर सिंह को टिक कर लेना। ठीक है। तो दिस इज़ द ट्रिक, हमेशा याद रखना है। और आज हम लोगों ने मॉडर्न 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर किया है। ठीक है। ऐसा बुलेट लाइन के फॉर्म पे और एमसीक्यू के फॉर्म पे। ठीक है, कोई क्वेश्चन के फॉर्म पे। तो आज हम लोगों ने मॉडर्न 100 टॉपिक कवर किया है। कल फिर से हम लोग क्या करेंगे? 100 टॉपिक को कवर करेंगे। तो असम और इंडिया का जितना भी हिस्ट्री से क्वेश्चन बनने का चांसेस है वो हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट डे उसको ख़त्म करने के बाद पॉलिटी को पकड़ेंगे। 2 डेज हम लोग पॉलिटी को देंगे, 200 टॉपिक्स हम लोग उसको कवर करेंगे। वैसे ही सभी चैप्टर्स को, उसके बाद जियोग्राफी, और उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स। ठीक है। डोंट वरी, जितना आप लोगों ने पढ़ा है वही तक पढ़ो, अभी कोई भी मिक्स मत कर लेना। ठीक है। अभी ऐसा मत सोचना कि ये पढ़ना बाकी है वो पढ़ना बाकी है बोल के। द सोर्सेज दैट यू हैव नाउ शुड बी रिवाइज प्रॉपरली। ठीक है। उसको अच्छे से रिवाइज करो, उसके साथ ही स्टिक ऑन रहो। एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है। अभी अपना सोर्स को डाइवर्सिफाई मत करना। दिस इज सजेशन फ्रॉम माई साइड। तो ठीक है, मिलते हैं कल दूसरा टॉपिक पर, डेट इज़ एमसीक्यू। ठीक है। सी यू सून। और अच्छे से पढ़ना, अच्छे से एग्ज़ाम देना है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।